आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ए, बी, सी और डी हैं और इनका हमें यहाँ पर निर्देशांक भी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर कोई एक चतुर्भुज बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा एक क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया और इसका नाम रख देते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ए का निर्देशांक यहाँ पर दे रखा है 1,1, बी का निर्देशांक यहाँ पर दे रखा है 3,4, सी का निर्देशांक यहाँ पर दे रखा है 5,-2 और डी का निर्देशांक यहाँ पर दे रखा है 4,-7। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो तरीका से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। एक तो ये है कि किसी एक विकर्ण को मिला दें, उसके बाद दो त्रिभुज में बट जाएगा, फिर दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर जोड़ देंगे। ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि इसको हम अगर सदिश का बात करें सदिश विधि से, तो सदिश विधि से भी इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर फिर दोनों को जोड़ के ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है 11th क्लास का क्वेश्चन है और 11th क्लास में सदिश विधि से क्षेत्रफल निकालना नहीं है। ठीक है, वो 12th क्लास में पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम किसी एक विकर्ण को मिला लेते हैं। मान लेते हैं कि हम यहाँ पर बी को डी से मिला दे रहे हैं, बी को डी से मिला दे रहे हैं। तो जब हम बी को डी से मिला देंगे तो ये हमारा दो त्रिभुज में बट गया, ये पहला त्रिभुज हो गया और ये दूसरा त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे और हम जानते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा एक कोई त्रिभुज हो गया। ठीक है, और इसका हम कुछ नाम रख देते हैं। मान लेते हैं कि ये हो गया हमारा P, ये हो गया Q और ये हो गया R। इसका निर्देशांक अगर x1, y1 हो, इसका निर्देशांक x2, y2 हो और इसका निर्देशांक x3, y3 हो, तो त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू x1 y1 माइनस y2 x1 सॉरी y2 माइनस y3 हो जाएगा। यहाँ पर ये गलती से लिखा गया। ठीक है, ये हो जाएगा y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 इंटू फिर ये हो जाएगा हमारा y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। ठीक है, तो इसी सूत्र का प्रयोग करके हम दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर उसे हम जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पर निकाल ले रहे हैं त्रिभुज, सबसे पहले निकालेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो ये त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू x1 का काम यहाँ पे क्या कर रहा है, तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो गया हमारा 1 इंटू y2 माइनस y3, तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 7, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +7। ठीक है, फिर प्लस x2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू ये हो जाएगा हमारा -7 माइनस 1 प्लस फिर ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 4, तो ये हो जाएगा हमारा बराबर 1/2 इंटू 7 4 11 गुने 1, ये 11 हो गया प्लस और ये -8 गुने 3, ये हो जाएगा -24 प्लस और ये -3 गुने 4, तो ये हो जाएगा -12। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बराबर 1/2 इंटू ये हो गया 11 और कितना हो गया -12 -24, तो ये हो जाएगा -36 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 1/2 इंटू अभी कितना हो जाएगा -36 और ये 11, तो 6 में से 1 घटाएगा 5 और 3 में से 1 जाएगा 2, तो ये -25 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा -25 बटा में
2 और ये क्षेत्रफल है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल का यूनिट वर्ग इकाई होता है। तो बट यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, लेकिन क्षेत्रफल कभी निगेटिव नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 25/2 वर्ग इकाई। ठीक है, 25/2 वर्ग इकाई हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू -2 -7, 3 इंटू -2 -7 तो माइनस से +7 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू -7 -4, 5 इंटू -7 -4, फिर प्लस, फिर ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 4 -2, 4 इंटू 4 -2 तो माइनस से +2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू, तो ये हो जाएगा हमारा -2 + 7 कितना हो गया 5 और इंटू 3 ये हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा, और ये -11 इंटू 5 ये हो जाएगा -55 हो जाएगा। ठीक है, और 4 2 6 6 गुने 4 ये हो जाएगा हमारा 24, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, अब ये 15 - 55 तो 5 में से 5 जाएगा 0 और ये 5 में से 1 जाएगा 4, तो -40 हो गया, फिर +24। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, अब ये 40 में से 24 घटाएंगे कितना हो जाएगा 16, तो ये आ गया हमारा -16 आ गया। ठीक है, क्योंकि 40 में से 24 घटेगा तो 16 बचेगा, तो -16 हो गया, और ये हो जाएगा 1/2 इंटू -16, 2 से 16 कितने बार में कटेगा, -8 बार में कट गया, तो ये आ गया हमारा -8 वर्ग इकाई। लेकिन क्षेत्रफल तो हमेशा धनात्मक होता है, तो ये क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल वो हो जाएगा 8 वर्ग इकाई। बट हमें त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल नहीं, हमें पूरा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इन दोनों के क्षेत्रफल को हम जब जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अर्थात ये पहला त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा बराबर, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कितना आया है 25/2 वर्ग इकाई, तो ये हो गया 25/2, और त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल आ गया 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25/2 प्लस ये हो गया 8/1, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 का एलसीएम 2, तो ये 25 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 8 दूना 16, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 41/2 हो जाएगा। तो भाग देंगे तो ये हो जाएगा 20 सही 1/2। ठीक है, और ये चूंकि क्षेत्रफल है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या होगा 20 सही 1/2 वर्ग इकाई, यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।